हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं ये लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो आप लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा है डीएलएड प्रत्यावेदनों को लेकर के। तो उसके संबंध में कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देनी है। साथ ही आप लोगों के बहुत से सवाल जो है वो आए हैं, रिपीटेड एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है बच्चों द्वारा। उसकी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि थोड़ी सी तबीयत जो है वो जो है ख़राब है, तो इस वजह से मैं आप लोगों की कॉल जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कर देना मैसेज। मैं मैसेज का रिप्लाई आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अपडेट भी इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है और अभी कब तक रहे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो देखिए, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर बच्चों द्वारा जो सवाल है वो पूछा जा रहा है बार बार कि सर क्या प्रत्यावेदन देना सही है हम लोगों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया है। और आज मैं बात करूँगा यूट्यूबर्स के बारे में। कन्फ्यूजन ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ कॉलेजेस ने, ठीक है, कि जिनकी 3 बार बैक लग गई है उनका डीएलएड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे पास इस समय पर पूछा गया है बच्चों द्वारा कि सर क्या हमारा डीएलएड जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमें हर कोई यही बता रहा है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स ने भी ये सारी चीज़ें कही हैं, बच्चे नाम बता रहे हैं उनके मैसेज में कि सर उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग यूट्यूबर्स हो या कॉलेजेस हो, इनकी बातों पे मत जाइए, क्योंकि कॉलेज को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि क्या वर्तमान में इस समय पर डीएलएड के अंदर चल रहा है। उन्हें अपनी फ़ीस से मतलब है, उन्हें आपके कोर्स से मतलब है, कराने से मतलब है बस। बाकी उन्हें नहीं पता आपकी कितनी बैक लग रही है, कितनी बैक पर आप लोगों को चांस मिलता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, उन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरी बात, एससीईआरटी जो आप लोग प्रत्यावेदन देते हो, एससीईआरटी प्रत्यावेदन आप लोग देते हो वो इसलिए देते हो कि ताकि आप लोगों को एक अतिरिक्त चांस मिल सके, ठीक है। अब यही सवाल मेरे को अभी कुछ देर पहले ही एक मैसेज आया, उन्होंने ये बोला कि सर हमें बोल दिया गया है कि एससीईआरटी प्रत्यावेदन लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, निदेशक ने मना कर दिया है कि कोई चांस नहीं मिलता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सुन रहा है इन चीज़ों को, तो अगर ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, तो जो पुराने बैच के बच्चे हैं तो वो एससीईआरटी प्रत्यावेदन दे करके, एग्ज़ाम दे करके कैसे अपना डीएलएड पूरा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे ही चैनल पर काफ़ी सारे बच्चे इस समय पर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका तीसरी बारी में उन्हें एससीईआरटी से चांस मिला, दूसरी से तीसरी बारी में, और उन लोगों का पेपर हुआ और उसके बाद उनका मैसेज आया कि सर हमारा डीएलएड पूरा हो चुका है, ठीक है। तो बिना प्रूफ के, बिना चीज़ों के बोल देना सही नहीं होता है, क्योंकि आपकी एक बात किसी ना किसी बच्चे के भविष्य ख़राब कर सकती है अगर आप कोई भी गलत बात अपने मुंह से निकाल रहे हो तो। दूसरी बात, मैं हमेशा यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को जब एससीईआरटी प्रत्यावेदन देने का जो मौका मिला हुआ है, आप लोग जाइए, जमा कीजिए। देखिए प्रक्रिया क्या होती है, आप इस चीज़ को समझिए। प्रक्रिया ये होती है कि आप लोग वहाँ प्रत्यावेदन जमा करते हो, उनमें से कुछ बच्चों को मौका मिलता है। पर अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर एक नोटिस दिखाऊँ तो ये पिछली बार का नोटिस है, आप लोग इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को इसमें देखिए दिखाई देगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर में एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हैं तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, उनको एक अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए वर्तमान 2022 की परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। पिछली बार का नोटिस है ये, मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलिए मान लीजिए ये पिछली बार जब फोर्थ चांस मिला था, तो क्या इस बार फोर्थ चांस आप लोगों को नहीं मिलेगा? यानी कि जब पहले के बच्चों को मिला है तो आपको भी मिलेगा, इसीलिए प्रत्यावेदन जमा हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारे ही चैनल के कुछ साथी जुड़े हुए एससीईआरटी गए निदेशक सर से मिले, तो उन्होंने बोला है कि जिनकी 3 विषय में एक बार बैक है उन लोगों को तो चांस मिलेगा मिलेगा, पर साथ ही और जो बच्चे हैं उनकी भी व्यवस्था हम देखेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं अपने मन से तो नहीं बता रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों ने बताई है। वीडियो भी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, जो साथी वहाँ गए थे जिन्होंने बात की थी, उन्होंने आप लोगों को सामने आकर के वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताई है। तो इस प्रकार की अफवाह उड़ाना कि आप लोगों का प्रत्यावेदन जमा नहीं हो रहा है और प्रत्यावेदन के नाम पर लूट मचाई हुई है। प्रत्यावेदन के नाम पर देखिए मेरे को जो चीज़ें पता चल रही है बच्चे ही बता रहे हैं, देखो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उधर रहता भी नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, पर बच्चे ही बता रहे हैं कि सर हमसे ये चैनल वाला इतने पैसे मांग रहा है, ठीक है। बच्चे सारी चीज़ें ये बता देते हैं, तो सार्वजनिक ऐसे उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पर ये चीज़ ये है कि आप देखिए कुछ भी करिए, पर ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस चीज़ का मत करिए, ठीक है। आप लोग पैसा लेते हो, उनका काम कराते हो, वो अलग चीज़ है कि चलिए आप पैसा ले रहे हो, काम करवा रहे हो,
पर उनको मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि मिसगाइड करने से क्या होता है कि किसी ना किसी बच्चे का भविष्य जो है वो ख़राब हो रहा है इन चीज़ों को लेकर के। तो इसीलिए मैंने देखिए कहा था कि वीडियो को नज़रअंदाज भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। उद्देश्य सिर्फ यही है चैनल का कि आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो सके, आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से और सबूत के साथ आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाए। ठीक है। तो जो भी प्रत्यावेदन जमा कर रहा है, आगे किसको मौका मिलता है किसको नहीं मिलता है ये अलग चीज़ है। पर हम हाँ ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोगों को मौका मिलेगा ही नहीं, ये कहना गलत होगा। क्योंकि जिन बच्चों को मौका मिल रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है, जो प्रत्यावेदन लगातार जमा कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें चांस मिल रहा है। हो सकता है बहुत से बच्चों ने कई बार जमा किया उन्हें नहीं मिला है, पर मैं उसके लिए लगातार कहता हूँ कि SCRT निदेशक से मिलते रहो, ताकि उनके नॉलेज में रहे कि कौन बच्चा किस परेशानी से जूझ रहा है और इस चीज़ पर वो काम करे। इसीलिए आप लोगों को कहा गया था कि एकजुट इकट्ठा होकर के SCRT जाइए और वहाँ पर धरना दीजिए, SCRT डायरेक्टर से मिलिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जो आप लोगों को जिस पर काम करना है, तो इस प्रकार की अफवाहों से आप सभी लोग बच कर के रहिए। ठीक है, किसी के कहने में मत आइए, अपने माइंड से चलिए, अपने हिसाब से चलिए, प्रत्यावेदन जमा कीजिए, चाहे आपकी एक बैग हो चाहे ज़्यादा बैग हो, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर आप लोग ये सोच लो कि 3 बार वालों को मौका दे रहे हैं हमें नहीं देंगे, तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या, आप क्या करोगे? घर बैठो फिर तो अपना डिग्री छोड़ दो। पर जब प्रयास करोगे तो शायद हो सकता है चांस मिल सकता है आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर प्रयासरत होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ें जो है वो हो पाएंगी। ठीक है, हमारे ज़िले से बच्चे यहाँ से 7-7 5-5 600 किलोमीटर दूर जाके SCRT प्रत्यावेदन दे रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं दे रहे हैं कि हम जाएं दे दें और हमें चांस ही ना मिले। हो सकता है उन्हें ना मिले एक बारी में, दूसरी बारी में मिले, पर कुछ प्रयास वो करेंगे तो शायद वहाँ से उन्हें चांस मिल जाए, क्योंकि बच्चों को मिला है। ठीक है, तो इन प्रकार की चीज़ों में आप लोग ना पड़े और अपना तैयारी करते रहो। और जो बोल रहे हैं कि हमारे क्या इकट्ठे सारे पेपर होंगे, तो देखिए चांसेस यही हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के पेपर दोबारा से जो अब आने वाली परीक्षाएं हैं 21 बैच के भी साथ में सभी के कराए जाएंगे। अब ये देखने का विषय रहेगा कि थर्ड सेमेस्टर में जिनकी बैच है उनको फोर्थ में सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे। मोस्टली ये उम्मीद है कि उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, पर अभी श्योर कह नहीं सकते। ठीक है, परीक्षा अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, नवंबर के आसपास परीक्षा की लग रही है उम्मीद, वो आगे का विषय है। यूपी टेट भी नहीं है अभी, शिक्षक भर्ती भी नहीं है अभी। ठीक है, तो मिसगाइड ना होकर के सही चीज़ों पर चलते रहें, सही चीज़ों को सपोर्ट करें, सही चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा तबीयत सही नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।